यूनिवर्सल अंकल में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम कुछ अच्छी बात करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता और उसके पीछे का लॉजिक होता है कि हम अपनी समस्याओं से इतने परेशान होते हैं कि राजनीति में क्या हो रहा है या आस पड़ोस में क्या हो रहा है। और ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम घर में शांत रहें। अब घर में शांति कब रहती है? अगर आप पुरुष हैं या महिला, मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि जब हम एक दूसरे के को दिए गए जवाब, बातचीत अपने तरीके से सुनना चाहते हैं, उसको गृह कलेश के रूप में देखा जाता है। आमतौर पे शादी होते ही गृह कलेश क्यों चालू होते हैं? क्योंकि लड़की को आज अपने हिंदुस्तान के अंदर लड़के के घर आना होता है, मतलब बिल्कुल अलग माहौल। और घरों के अंदर माता पिता या बाकी रिश्तेदार ये बोल के भेजते हैं, या उसके खुद के मन में भी होता है कि मैं अपने व्यवहार से सबका दिल जीतूं। अब ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या वो अपने पीहर के अंदर सबका दिल जीत पाई या कहीं अक्खड़ थी। मैं केवल महिलाओं की बात नहीं करूँगा, पुरुषों की भी करूँगा। और अगर वो कुछ अलग एटीट्यूड की थी और ससुराल में आके बदल गई, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, क्योंकि अपने रिलेशन डेवलप करने के लिए, बातचीत करने के लिए लड़की एक बार अपने आप को बदलती है, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल में से है नहीं, बल्कि बदल रही है। इसका मतलब इसको हम लोग एक्टिंग के रूप में भी बोल सकते हैं कि लोगों से बात करना, पैर छूना, या है ना सबके सामने मुस्कुरा के रहना, कोई भी दिक्कत आ जाए तो उसको पीछ आना, या अपने हस्बैंड के साथ में कुछ बातचीत नहीं कर पाए या उसको भी देख ले कि नहीं बुरा मान जाएंगे, अच्छा मान जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि नाटक और मतलब स्वभाव बदलना कुछ दिनों तक तो हो सकता है, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल में जैसे हम हैं वैसे हो जाता है। जैसे हम वैसे हो जाएंगे तो आज तक तो हमने बहुत सॉफ्ट और ऐसा नेचर अपनाया, और जैसे हैं हम वैसे हो जाएंगे तो फिर लोगों को लगेगा ये क्या हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि क्लेश, कि अभी ये बात सुन ली, हमने जवाब दे दिया। कभी भी नव दंपत्ति एक दूसरे को सुधारने के पीछे नहीं लगे, जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करें। मतलब अलग अलग मानसिकता के पति पत्नी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अलग अलग मानसिकता के साथ एक साथ रहना, एक साथ जीवन बिताना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार लड़कों में भी ये चीज़ देखी गई है कि वो होते तो मुंह फटे और इधर उधर की केयर करना उनको आता नहीं है। कई बार काम धंधों में भी वो रेगुलराइज नहीं होते, समय के पंक्चुअल नहीं होते, लेकिन जैसे ही शादी होती है अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। इसलिए 2-3 महीने बड़े आराम से सबकी नई नई मैरिज में ये सब कुछ काम होता रहता है, लेकिन एक्टिंग ज़्यादा दिन नहीं होती। इसलिए फिर 6 महीने में या साल भर में जैसे ही एक दूसरे का स्वभाव सामने आता है तो क्लेश चालू हो जाता है। मैं आज के इस एपिसोड से आपको सिर्फ ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी माता पिता, कोई भी बुआ फूफा, कोई भी जीजा साली एक दूसरे को इस तरह के सलाह नहीं दें कि वहाँ जाकर इस तरह से रहना, वहाँ जाकर इस तरह से रहना, बोले जैसे या, क्योंकि या तो परमानेंट सुधार हो जाएगा। परमानेंट सुधार केवल घटनाओं से ही होता है, आदमी के प्रवचन से, बातचीत से वो सुधार नहीं हो पाता। ऐसे के अंदर हम लोगों को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि हमें रिलेशनशिप लंबी निभानी है तो कम से कम नाटक बंद करने पड़ेंगे, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को स्वीकार करना होगा। और जैसे ही स्वीकारोक्ति जहाँ आती है तो उसके बीच में एक शब्द आता त्याग। रिलेशनशिप केवल अपनी बात मनवाने में ही लंबी नहीं चलती, रिलेशनशिप अच्छी चलती है सामने वाले की बात मानने में भी, क्योंकि आप 2 लोग हैं, अकेला आदमी आज तक पूरा नहीं है। आप एक छोटी सी, आपको जुमला भी सुना होगा कि राधा के बिना श्याम अधूरा, लेकिन श्याम के बिना तो राधा है ही नहीं। इस तरह की चीज़ें दंपति को बहुत अच्छे से और बारीकी से समझनी चाहिए, और उसी तरह से जैसा आपका स्वभाव है उसी तरीके से रिएक्ट करें, उसी तरह से बात करें, उसी तरीके से आगे चलें।
और जिस भी इंसान के घर में क्लेश नहीं है, जिन भी मियाँ बीवी के बीच में बहस नहीं है, निश्चित रूप से वो घर बहुत सुखद और स्वर्ग होता है। और केवल घर ही नहीं होता, जो भी कामकाजी है, महिला है या पुरुष है, जो भी कामकाजी है वो अपने ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से काम करता है। डिपेंड करता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। और ऐसा देखा गया है कि 70% लोग जिनकी परफॉर्मेंस कम है, या जो ढंग से बात नहीं कर पा रहे, या अपने सहयोगियों को, अपने स्टाफ के लोगों को समर्थन नहीं देते हैं, उनका काम में मन नहीं लगता है, उनके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक इंटरनेशनल लेवल की स्टडी है। ऐसा लापरवाही करने वाले, जिम्मेदारी नहीं समझने वाले लोगों के 70% मामलों में घर में कलेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रह कलेश खत्म करें। ग्रह कलेश जिनके हो रहा है उनके तो मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनको समझने में बहुत देर लगेगी। लेकिन जो आगे नव दंपत्ति बनने वाले हैं, आगे जिनकी शादियां होने वाली है, आगे जो नया कैरियर बनाने वाले हैं, वो इस चीज़ पे बहुत महत्वपूर्ण समझें। लड़के लड़की एक दूसरे को देखने का जब रस्म निभाएं, तब भी उनको ये बात बोलनी चाहिए कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा रहने वाला हूँ। और ये चीज़, ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है तो उचित व्यक्ति को फॉरवर्ड ज़रूर करना, नहीं तो अन्यथा पता नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से अभी डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, गृह कलेश बढ़ रहे हैं, आत्महत्याएँ बढ़ रही है, मर्डर्स बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, यदि हम उसको 1% भी काबू में ला पाए तो मैं समझूंगा कि यूनिवर्सल अंकल का ये एपिसोड उसके लिए आपको धन्यवाद देता है। और इस चीज़ को हमेशा आप अपने साथ में बना